क्वेश्चन नंबर 3 इसमें दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज ABCD। तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाओ ABCD। तो देखो यहाँ पे ABCD, तो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, उसमें AB बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है। AB बराबर 4 सेंटीमीटर। अगर AB बराबर 4 सेंटीमीटर है तो DC बराबर भी 4 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और यहां पर BC बराबर 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, तो AD बराबर भी 6 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एंगल B बराबर 60 डिग्री, ये एंगल B कितना है 60 डिग्री, तो एंगल D भी 60 डिग्री होगा, क्योंकि आमने सामने के कोण भी तो बराबर होते हैं, है ना। तो अब इसको हमें बनाना है, ये रफ फिगर बन गया, ओरिजिनल फिगर हमें इधर बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले AB 4 सेंटीमीटर खींचते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा ये उधर ज़्यादा हो जाएगा, बीच में थोड़ा रखना ज़्यादा बेटर है। तो A से B, ठीक है, ए बी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, AB, और AB हमारा आ गया 4 सेंटीमीटर। अब देखो A से D कितना है 6 सेंटीमीटर, तो एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाओ। फिर B से C पर भी एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, एंगल A निकाल लेते हैं, ठीक है। हम लोग एंगल A पता करते हैं कितना है, और एंगल C पहले हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। एंगल बना लेंगे हम लोग पहले। तो चलो एंगल पहले पता करते हैं। उसके लिए हमें क्या लिखना होगा, है ना, लिखना होगा चतुर्भुज ABCD में, ठीक है। चतुर्भुज ABCD में देखो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D बराबर कितना होगा 360 डिग्री होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ABCD सभी एंगल्स का योग है ना, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल A हमें तो दिया हुआ नहीं है गुरु, तो एंगल A उतार दो। एंगल B दिया हुआ है 60 डिग्री, लिख दो। एंगल एंगल C कितना होगा, देखो एंगल C की जगह एंगल A लिखो। क्या लिखो, एंगल A। क्यों लिखो एंगल A, क्योंकि एंगल A बराबर एंगल C होगा, ये दोनों एंगल बराबर होगा, तो एंगल C की जगह एंगल A लिख सकते हैं, ठीक है ना। एंगल C की जगह मैंने क्या लिख दिया, एंगल A, क्योंकि ये दोनों आपस में एंगल बराबर ही होगा ना, समांतर चतुर्भुज है। प्लस एंगल D कितना है 60 डिग्री, बराबर कितना लिखोगे 360 डिग्री। अब देखो एंगल A और एंगल A, दो ठो एंगल A है, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल A प्लस 60 और 60 कितना हो गया 120 डिग्री, और बराबर इधर कितना है 360 डिग्री। 2 एंगल A बराबर 360 डिग्री प्लस 120 डिग्री उधर जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा, ठीक है। जीरो में जीरो घटाएगा जीरो, 6 में 2 घटाओगे क्या बचेगा 4, ये घटाओगे 1, है ना। अब देखो एंगल A बराबर क्या होगा 240, ये गुना में 2 है ना, ये इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, ये कितना होगा 120 डिग्री। तो देखो अब क्या लिखोगे, एंगल A बराबर एंगल C बराबर 120 डिग्री, ठीक है। एंगल A 120 डिग्री है, तो एंगल C भी कितना होगा 120 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल A निकल गया हमारा 120 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे कितना 120 डिग्री बनाएंगे, क्योंकि एंगल A कितना है 120 डिग्री है। तो चलो यहाँ पे बनाओ 120 डिग्री का एंगल। तो ये हमारा चांद आ गया, और यहाँ पे चांद रखोगे, ठीक है। देखो ये जो लाइन देख रहे हो ना, ये लाइन जो आ रहा है, इस लाइन को और इस लाइन को मिलाना होता है, ठीक है। जब भी बनाते हैं ना एंगल, तो इन दोनों को हमेशा मिलाना पड़ता है। तो ये लाइन परफेक्ट एक दूसरे के ऊपर आ गया है, ठीक है। वो जो पेंसिल वाला लाइन है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। इस तरह से हमेशा एंगल बनाना। तो कितना बनाना है, एंगल है 120 बनाना है, ठीक है। तो अंदर वाला लेंगे 120, है ना। देखो यहाँ 120 है, तो 120 यहाँ पे मार्किंग कर लो, ठीक है। चलो मिला दो उसको। तो इसको मिलाने पे
यहाँ पे क्या लिखोगे 120 डिग्री। ओके, अब देखो एंगल बी पे कितना बनेगा बच्चों, 60 डिग्री बनेगा। ठीक है, एंगल बी 60 डिग्री है ना, तो चलो एंगल बी बनाओ। और यहाँ से जब एंगल देखो ये लाइन एक दूसरे के ऊपर है और एंगल बी, और यहाँ से जानते हो बाहर वाला एंगल लेना है ना। देखो यहाँ पे 60 डिग्री है ना, तो ये 60 डिग्री पे मार्क कर दो और बनाओ एक लाइन लंबा सा। और यहाँ पे एंगल बी क्या लिखोगे 60 डिग्री। अब देखो ए सी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। ए सी कितना है 6 सेंटीमीटर है ना, तो ए से सी की तरफ एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का। उसके बाद बी सी है 6 सेंटीमीटर, बी से भी एक आर्क लगाएंगे 6 सेंटीमीटर का। चलो 6 सेंटीमीटर मेज़र करते हैं, तो हमारे पास आ गया इंच, और इसमें हम लोग मेज़र करेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बी से सी लगाना है 6 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो मेज़र करो, यहाँ पे 0 पे रखेंगे हम लोग, और ये आ गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके, तो बी से सी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का आर्क लग गया। ठीक है, और ए से डी भी 6 सेंटीमीटर है, ए से डी भी क्या है 6 सेंटीमीटर। देखो आप, ए से डी भी कितना है 6 सेंटीमीटर, और बी से सी भी 6 सेंटीमीटर। तो हमने दोनों तरफ क्या किया है 6 सेंटीमीटर लगा लिया है। अब इसको मिला दो, अब इन दोनों बिंदु को क्या करोगे मिला दोगे। ठीक है, तो चलो मिला देते हैं। तो ये हमारा बन के तैयार हो गया। अब इस बिंदु को नाम दोगे सी, और इस बिंदु को नाम दोगे डी, और ये हमारा 6 सेंटीमीटर है लिख लो, ये हमारा 6 सेंटीमीटर है लिख लो, और ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हमारा बन के तैयार हो गया, आप लोग इसको लिख लो। अब हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में।